राजन परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और बोले हैं राजन इधर महाराज तानपाद ने रात्रि भर विश्राम किया है। सवेरा होते ही जब छोटी रानी के पास में पहुंचे, छोटी रानी कहने लगी महाराज रात्रि भर कहाँ रहे? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम बड़ी रानी के पास में गए थे। तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं बड़ी रानी के पास नहीं जाऊंगा। उसी समय महाराज तानपाद कहने लगे महारानी तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी रानी को घर से भी निकाल दिया। अब तुम क्या चाहती हो? लो ये तलवार उठाओ और मार दो उसे। बोली महाराज गए तो गए लेकिन अब मत जाना। बोले ठीक है। इधर बड़ी रानी ने गर्भ धारण किया है और उधर छोटी रानी ने गर्भ धारण किया है। धीरे धीरे समय के अनुसार बड़ी रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है तो उसे कोई देखने भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो गरीब थी। और जब छोटी रानी के पास में गए हैं, छोटी रानी ने पुत्र का जन्म हुआ है तो सभी मोहल्ले की सखियां बधाई गीत गाने लगी हैं। ऋषियों को बुला करके बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया है। तो बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। छोटी रानी का पुत्र सुंदर से पालने में झूल रहा है, सुंदर भोजन करता है। बड़ी रानी का पुत्र पत्तों में सो जाता है, जौ की रोटी खाता है। बताया है ये किस्मत का नजारा है। एक ही पिता की दोनों संतानें हैं लेकिन किस्मत अलग अलग है। क्योंकि कहा गया है कि एक वृक्ष की दो डाली और किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। किस्मत अलग अलग है। उसी वृक्ष की डाली को काट करके लोग हवन करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उसी वृक्ष की डाली को काट करके चिता तैयार करते हैं। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पे लगा। एक वन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पे लगा। एक वन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पे लगा। काट करके जब मूर्ति बनाई जाती है, उसे मंदिर में सुशोभित की जाती है, लोग उसे पूजते हैं। उसी पत्थर के टुकड़े को काट करके सीढ़ियों में लगा दिया जाता है, लोग उस पर पैर रख कर जाते हैं। किस्मत का नजारा है। इसी प्रकार एक
पालने में एक पत्तों पे एक झूले पालने में एक पत्तों में पला है। एक झूले पालने में एक पत्ते में पला है। एक सुंदर सी पालने में झूल रहा है, एक पत्तों पर बड़ा है, किस्मत का नजारा है। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन ध्रुव खेलते खेलते पिताजी की कचहरी में पहुंच गए। पिताजी ने ध्रुव को देखा तो उठा लिया गोद में। एक चुगल इंसान बैठा था, उसने महारानी से कह दिया कि तुम्हारे बालक को, तुम्हारा बालक जमीन पर खड़ा है और दासी का बालक महाराज की गोद में बैठा है। और वैसे भी कहा गया है, चुगल इंसान, जिस जगह पर चुगल इंसान बैठा हो वहां पर कोई बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुगला व्यक्ति से कितना भी कहो कि चुगली ना करे, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। क्योंकि कहा गया है कि सीख उसे देना चाहिए जिसे सीख अच्छी लगे। एक कहावत कही गई है कि सीख दे बाय जाए सीख सुहाए, सीख का दे बंदर को तो घर अपनो बिगड़वाए। एक डाल पर चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। सर्दी का महीना था, बंदर एक डाल पर बैठा था, ठंड की वजह से सिकुड़ रहा था। चिड़िया ने बंदर से कहा कि भैया, मानुष जैसे हाथ तेरे, मानुष जैसी काया, और 8 महीने बैठे खाया फिर भी छप्पर नहीं छाया। तो बंदर ने सोची कि हम तो ठंड की वजह से मरे जा रहे और ये चिड़िया हमें उपदेश दे रही है। उसी समय बंदर ने छलांग लगाई और चिड़िया के घोंसले को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। तो चिड़िया कहती है, सीख दे बाए जाए सीख सुहाए, सीख का दे बंदर को तो घर बनो बिगड़वाए। सीख उसे देना चाहिए जिसे सीख अच्छी लगे, क्योंकि कहा गया है आर ताल बिगाड़ी दे काईने और सुगिलन डारो तो गाम बिगाड़, कान भनक चुगला के पड़ गई, भैया सुनियो ध्यान लगा।
मालूम हुआ तो महारानी दौड़ करके आई हैं। ध्रुव की गाल में एक तमाचा दिया और कहा कि अगर तूने पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया होता तो दासी के गर्भ से नहीं बल्कि मेरे गर्भ से जन्म लेता। रोहितास बोली गोविंद भगवान की। ध्रुव रोते हुए अपनी मैया के पास चल पड़े हैं और मैया से कहा है, माँ ने देखा तो कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बेटा क्या तुमको किसी ने कुछ कह दिया है लाला? क्यों रो रहे हो प्रिय भक्तों? उसी समय मैया बोली है, लाला कुमार तोए किन्ने मारो तो ध्रुव ने कहा कि मैया मुझे मौसी ने मारा, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मौसी ने मारा, कष्ट तो इस बात का है कि मौसी मारती रही लेकिन पिताजी ने कुछ नहीं कहा। मैया के मुख से एक शब्द निकल गया, बेटा अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे बचा लेते। ध्रुव बोले तो मैया हमारे पिता कौन है? माँ ने कहा बेटा तेरे पिता राम हैं, जो सारे संसार के पिता हैं वो तेरे पिता हैं। ध्रुव बोले मैया मुझे अपने पिता के पास जाना है। मैया ने कहा नहीं बेटा, जब बड़े हो जाना तो वन में भगवान का भजन करने जाना, वहीं तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। ध्रुव कहने लगे मैया इसका मतलब वन में हमारे पिता रहते हैं। मैया अगर तुम मुझे जाने नहीं देगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा, जलपान नहीं करूंगा। मैया समझ गई कि ध्रुव नहीं मानेगा तो मैया ने कहा जाओ, लेकिन बेटा इस बूढ़ी मैया को भूल मत जाना। कि घर बिलखत छोड़ी
कर रहे हैं। महाराज तानपाद को मालूम हुआ तो सिपाहियों को कहा कि जाओ ध्रुव से कह दो वन में ना जाए, उसे सुंदर भोजन दिया जाएगा। प्रिय भक्तों, ध्रुव ने जब सुना तो सोचने लगे जब मैं पिता के पास नहीं पहुंचा और मुझे भोजन मिलने लगा तो जब मैं उनके पास पहुंच जाऊं तब क्या मिल जाए उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। प्रिय भक्तों, ध्रुव ने कहा कि मैं नहीं लौट कर आऊंगा। राजा उत्तानपाद ने कहा कि आधा अयोध्या का राज दे दिया जाएगा, ध्रुव से कह दो कि लौट आए। लेकिन ध्रुव नहीं आए। ध्रुव वन की ओर जा रहे थे, अस्मात बाबा नारद का आगमन हुआ। बाबा नारद ने कहा कि बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। बोले तुम्हारे पिता कौन हैं? बोले हमारे पिता राम हैं। बाबा नारद ने कहा कि बेटा तुमने गुरु किया है, क्योंकि बिना गुरु के भगवान के दर्शन नहीं होंगे। ध्रुव बोले बाबा ये गुरु क्या होता है? तो बाबा नारद बोले सुनो कि गुरु शंकर सम होई, बिना गुरु के भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो ध्रुव बोले बाबा तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। तो बाबा नारद ने यमुना नदी के किनारे एक बड़ी ही सुंदर कुटी बनाई है। कैसी है वो कुटी? कि ध्रुव की छोटी सी परल कुटी, चारों से खिली हुई फुलवारी
बनाई है, बनी है मनुक जा में रही है सुगंध छाई, हरे हरे वृक्ष जा में बेल नहीं लग पाई, सुंदर कहलिया जा में सुंदर सो गाना गाए, सुंदर से फूल जा में भौरा रहे। जब कुटी बनाई है तो ध्रुव तपस्या करने लगे, नेत्र खुले तो फल को खा करके पानी पी लेते हैं और अपने से समाधि में लीन हो गए। दोबारा जब नेत्र खुले तो देखा पत्ते पड़े हैं, उनको खा करके पानी पी लिया। तीसरी समाधि लगाई है अटल समाधि, और जब अटल समाधि लगाई है तो देवताओं के राजा इंद्र घबराने लगे हैं। उन्होंने अप्सराओं को भेज दिया, कहा जाओ देखो पृथ्वी पर कौन तपस्या कर रहा है। ध्रुव को देखा तो एक दूसरे से कहने लगी, ओरी बहना ये तो बालक है, इसी तो नाच कूद कर ही मना नहीं दे। जब वो अप्सराएं ध्रुव को परेशान कर रही थी, भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त को परेशान कर रही हैं, भगवान ने बर्रैया ढीली तो वो अप्सराएं वहां से चली गईं। भगवान पहुंच गए, भगवान आवाज लगाते हैं, ध्रुव आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि ध्रुव ने भगवान की मोहिनी मूरत अपने हृदय में बसा लिया था। भगवान ने जैसे ही मोहिनी मूरत को निकाला है, ध्रुव गिरने लगे, भगवान ने ध्रुव को गोद में उठा लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव बोले, पिताजी तुमने आने में बहुत देरी की, मेरी मैया को बहुत दुख मिला है। तो भगवान कहते हैं कि बेटा तुम्हें नहीं मालूम है क्या, आजकल दुनिया में जब इंसान के ऊपर सुख रहता है तो कोई भगवान को याद नहीं करता है, और जब दुख आता है तो भगवान को याद करता है। कहा सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करें, और सुख में करहि न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। बेटा अगर मैं तुम्हें दुख ना देता तो शायद तुम मेरे पास नहीं आते। कहा कि बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव कहते हैं कि पिताजी मैं तुमसे क्या मांगूं, क्योंकि तुम तो पिता हो और पिता को पुत्र के जीवन के बारे में खुद सोचना पड़ता है। भगवान ने इंद्र से कहा कि ऐरावत हाथी लेकर के आओ, ध्रुव को आदर के सम्मान अयोध्या में पहुंचा करके आओ। ध्रुव ऐरावत हाथी पर बैठ करके जब चले हैं, देखा गांव के बुजुर्ग लोग ध्रुव के दर्शन करने के लिए दौड़े। ध्रुव ने कहा कि मुझे इस हाथी से नीचे उतार दो। क्यों? क्योंकि बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग पैदल चल रहे हैं और मैं हाथी पर चढ़ा हुआ शोभा नहीं देता है। काय शोर क्यों कर रहे हो, शांति से बैठ जाओ ना। प्रिय भक्तों, ये संस्कार माता पिता के होते हैं। माता पिता चाहे तो बच्चे को अच्छा बना सकती हैं, और माँ चाहे तो बच्चे को गलत रास्ते पर चला सकती है। क्योंकि कहा गया है कि माँ के समान इस दुनिया में कोई गुरु नहीं होता है। बच्चे का प्रथम गुरु होती है माँ। बताया कि माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। जब जब जीव जगत
संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। जब जब जीव जगत में आता तब तब मिलती उसको माता, माता से है सबका नाता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। प्रिय भक्तों, इधर ध्रुव सबसे पहले अपनी मौसी के पास में पहुंचे। मौसी को मालूम हुआ तो दासी से कहा कि बहन मुझे जहर दे दे, मैं जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन ध्रुव के पास नहीं जाऊंगी। दासी ने कहा कि उस दिन नहीं सोचा था जब ध्रुव की गाल में तमाचा दिया था। ध्रुव पहले अपनी मौसी के पास में गए और मौसी से मिलने के बाद में अपनी मैया के पास में गए हैं तो माँ के आंखों की रोशनी जा चुकी थी। ध्रुव ने द्वादश मंत्रों का जाप किया है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। मैया के नेत्रों को ठीक किया है। माँ ने कहा कि बेटा मुझे भी भगवान के दर्शन करवाओ। तो भगवान के दर्शन ध्रुव ने अपनी मैया को करवाए हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की। अब सभी भक्त प्रेम से एक बार भगवान का भजन बोलेंगे और जो नृत्य करना चाहते हैं तो खड़े होकर के कर सकते हैं।